अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस डिस्कस की थी। फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे। अब अगेन जो है हम जो रिमेनिंग डेफिनेशंस है उनकी तरफ आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन द नेगेटिव ए, यानी कि हमारे पास जो है जितनी भी एंट्रीज होंगी हम अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अब अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स में रिटर्न मिल जाए हमें, ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी वो मैट्रिक्स चेंज ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लें यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरीके से आगे है हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक में ये होगा कि हमारे पास अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास -a के इक्वल आए, नेगेटिव ए के। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ये था कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारा उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्क्यू मैट्रिक्स में जो है हमारे पास अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ए के इक्वल आएगा। यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसके साथ हमें नेगेटिव का साइन भी मिलेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। सिमेट्रिक में हमारे पास एज इट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, और जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव भी आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी जीरोस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो डायगोनली एलिमेंट जो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये है कि हमारे पास ऑल द एंट्रीज जो है वो हमारे पास मस्ट बी जीरो। सारे के सारे मैट्रिक्स में हमारे पास जो है सारी एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। जस्ट डायगनली एलिमेंट्स, ये हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट मौजूद होते हैं ये हमारे पास जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। डायगनल में हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारा जो मैट्रिक्स है हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास ये सिर्फ डायगनली एलिमेंट हमारे पास मौजूद होंगे, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास जीरो होंगे। सारे के सारे एलिमेंट, ऐसा जो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। बेसिकली जो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जब हम रीड करते हैं तो डेफिनेशन में हमारे पास होता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ दैट ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। ठीक है। अब जैसे कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स में रीड किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनली एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए और जो बाकी एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में ये होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो ज़ीरो होंगे लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है। और वो वहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और कोई ना कोई हमारे पास एक कांस्टेंट आए और स्केलर आए जो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम होंगे, वो हमारे पास जो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की।
आइडेंटिटी, जैसा कि आप लोगों को पता है, आइडेंटिटी हम बोलते हैं वन को, यूनिट एलिमेंट को या वन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और डायगोनल मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी एलिमेंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये एमसीक्यूज में चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखिएगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है बात। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होगा हमारे पास वैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट चेंज ये होगा जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमारे पास जो है वो वन होगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट वन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और अगर एलिमेंट होता है तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही है कि हमारे पास डायगोनली एलिमेंट सारे के सारे जो है वो वन हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले जो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए। तो वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 का है तो वो 2x2 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसे हम I2 लिखते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का है, उसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है, तो उसको जो है हम बोलेंगे I3। इसी तरीके से I4, I5, वो जितना भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उस हिसाब से जो है वो हम उसे लिखते हैं। अच्छा, अब आइडेंटिटी के बाद हम आ जाते हैं एडिशन पे, कि जो मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं उसकी एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट A and B be any two matrices with real numbers. The matrices A and B are comfortable for addition if they have the same order. अगर हम कोई से दो मैट्रिक्स की एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन हमारे पास सिर्फ इसी वे में पॉसिबल होगी अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों में सेम होनी चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। दोनों में जो है वो जो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, एडिशन पॉसिबल है। अदरवाइज जो है वो उसकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी जो है वो हमारे पास इसी तरीके से काम करती है जैसे एडिशन करती है। तो अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से पॉसिबल होगी जैसे एडिशन में कंडीशन है। अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, देन जो है हम इनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास भी वही एडिशन वाली कंडीशन है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम देन उनसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। अब आगे आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंडीशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं इसे, ए बी जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी कि अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन इस वक्त पॉसिबल होगी जब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम्स होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है उसकी हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है। अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो देन हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स की। अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले जो है उसकी कंडीशन चेक करें, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं। अगर तो दोनों इक्वल नहीं होते, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन हम वहीं स्टॉप कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का, यानी जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2x2 का मैट्रिक्स हो, उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है 2x2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसका हम अगर डिटर्मिनेंट लेना चाहें, जिसको हम मॉड से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स हम मॉड लगा देते हैं, बार जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है
वो उससे हम इसको डिनोट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है, हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को जो है डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, और दोनों डायगनल्स की, एक ये मेन डायगनल होता है और एक दूसरा लीडिंग डायगनल, इन दोनों डायगनल्स के दरमियान जो हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है, इसको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, 3x3 का भी, 4x4 का भी। तो 2x2 का सिंपल ईजी है, फिर आगे जाके 3x3 का तो मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है आगे जो है इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हो, उसका हम अगर डिटर्मिनेंट लें, अगर तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो हमारे पास आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तो 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर तो नॉन ज़ीरो आएगा तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। यानी जो हमारे पास डायगोनल मौजूद होता है उसकी हम डायगोनल एलिमेंट्स को, एंट्रीज को चेंज करते हैं। ठीक है, और जो बाकी एंट्रीज मौजूद होती हैं उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है, उसको हम ए एडजॉइंट से डिनोट करते हैं, ए डी जे लिखते हैं। अब जैसे ए मैट्रिक्स है, हम उसके साथ ए डी जे लिखते हैं और उसको ए डी जे से जो है वो डिनोट करते हैं, एडजॉइंट को हम शो करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो थी हमारी चैप्टर 1 जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 9th क्लास का, इसकी फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन थी। ये ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस मैंने कवर कर दी है, जितनी भी इस चैप्टर में डेफिनेशंस जो हैं वो यूज़ होंगी। बिकॉज अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये डेफिनेशंस आपको मैंने क्लियर करवा दी हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, पूरा उसका ओवरव्यू लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।